अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहराम, मैं फ़ाउंडर ऑफ राइजिंग बुल कंसल्टेंसी और पिछले 3 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ। आज मैं बात करूँगा टर्म वॉल्यूम पे कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिकली काम क्या करता है। तो स्टार्ट करता हूँ। वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग क्वांटिटी होता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी दफ़ा ट्रेड हुए हैं उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम ये शो करता है किसी भी कंपनी के शेयर का जो मूवमेंट है वो कितना परसेंट अच्छा चल रहा है या कितना परसेंट बुरा करता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन वॉल्यूम हमें उसका मूवमेंट शो कर देता है कि वो बाइंग की तरफ जा रहा है या सेलिंग की तरफ जा रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हो बुलिश मार्केट में तो इसका मतलब होता है कि इसका बाइंग ज़्यादा हो रहा है, और अगर बेरिश मार्केट में उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें उस पर्टिकुलर शेयर में सेलिंग ज़्यादा हो रही है। वॉल्यूम को लेके अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अगर 1000 शेयर बेचे हैं और आपने वो 1000 शेयर लिए हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि इसका वॉल्यूम 2000 होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका जो करेक्ट वॉल्यूम है वो 1000 ही रहेगा, क्योंकि मेरे और आपके दरमियान जो ट्रेड हुआ है उसका क्वांटिटी 1 रहा है और हमने 1000 शेयर एक्सचेंज किए हैं, और ट्रेड एक ही होने की वजह से उसका वॉल्यूम 100 बनेगा और इसका ट्रेड 1 बनेगा। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम चेंज इसलिए होता है क्योंकि शेयर जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग या सेलिंग पे होते हैं, मतलब उसको कोई ना कोई बेच रहा होता है या ख़रीद रहा होता है, इस वजह से वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस में, और इसका तकरीबन पूरा एक एनालिसिस होता है जो हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को देख के करते हैं वॉल्यूम को रीड। वैसे ये हमें नंबर्स की शेप में नज़र आता है लाइव ट्रेडिंग में। टेक्निकल एनालिसिस में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है शेयर का प्राइस और दूसरा होता है उसका वॉल्यूम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में या टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चल सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक कंपनी के शेयर कितनी दफ़ा ट्रेड हुए हैं, और वो हमें वॉल्यूम के थ्रू पता चलते हैं चार्ट्स में देख के। स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ने के या उसका वॉल्यूम बढ़ने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई शेयर बेचे हों, या बहुत बड़े इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई शेयर ख़रीदे हों, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, और वो हमें स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट पे शो होने लगता है। दूसरा रीज़न वॉल्यूम के बढ़ने का ये हो सकता है कि किसी कंपनी ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया हो, या किसी कंपनी का बहुत अच्छा न्यूज़ हो, तो उसमें बहुत से ट्रेडर या इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर शेयर में एंट्री लेते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं और कुछ बेचते हैं, जिसके रिज़ल्ट में कंपनी के वॉल्यूम या शेयर के वॉल्यूम बढ़ने लग जाते हैं। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम मार्केट के ट्रेंड को भी नोट कर सकते हैं, मतलब उसे भी हम समझ सकते हैं। जैसे अगर बुलिश मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आगे जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश ही रहेगा, और अगर बेरिश ट्रेंड में या बेरिश मूव में, बेरिश मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये बेरिश ट्रेंड आगे भी बेरिश ही रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वॉल्यूम आपको समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।